परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आत्मस्वरूप साधक वृंद, भक्तिमयी माताएं, तो हम जो है देवी भागवत की कथा श्रवण करते आ रहे हैं। एक महात्मा जी थे और उन्होंने एक बार एक राजा के पास गए। राजा के साथ उनका अच्छा संपर्क था। राजा भी उनका शिष्य था और राजा ने आग्रह प्रकाश किया कुछ दिन वहाँ रह गए। जब राजवास में रहने लगे तब रानी, राजकन्या आदि सब जो है सेवा के लिए तैयार हो गए और महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम था। उन्होंने रोज सुबह स्नान वान करके जप ध्यान करके शालिग्राम का पूजन करते थे। वो राजा की कन्या जो है वो महात्मा जी के पास बैठ कर के रोज देख रही थी। कुछ समय के अनंतर उन्होंने बोलने लगी, गुरुजी आप जो है ये किसको पूजन कर रहे हैं? बोले कि ये भगवान है। तो बोले कि इनको पूजन करने से क्या मिलेगा? बोले कि अपने इच्छा के अनुसार फल मिलेगा। तो बेटी ने बोली, राजकन्या बोले कि गुरुजी मुझे भी एक दे दो, मैं पूजा करूंगी। जब इस प्रकार बोलने लगी तब जो है महात्मा जी देखे वो करेगी, उनका लगन है। तब जो है उन्होंने उनको एक शालिग्राम दे दी और कुछ दिनों के बाद महात्मा जी चले गए। ये भी महात्मा जी जैसे जैसे पूजन करते थे, सिखाए थे, इसी प्रकार पूजन करने लगे। करते करते उनका भाव इतना बढ़ गई तो उन्होंने खाते पीते सोते जागते हर समय जो है उनके पास ही जो भी खाएगा दिन भर जो है उनको भोग लगा करके अर्पण करके खाती थी और समय पे उनको भी सुलाते थे और उनका मन जो है संसार की ओर नहीं, वो शालिग्राम की ओर ही जाने लगे। कुछ समय के बाद उनका जो है विवाह करने का समय आ गया और राजा ने उनको विवाह जिसके साथ किया है करवाया, वो जो है बड़े नास्तिक थे और विष्णु के विरोध थे।
एक दिन उन्होंने पूछने लगे, बोले कि आप किसका पूजन कर रहे हो? तब इन्होंने बोले, वो राजकन्या बोली कि मैं तो भगवान विष्णु की पूजा कर रही हूँ। तो बोले कि इनको पूजन करने से क्या फल मिलेगा, बेकार की बात छोड़ो। तो उन्होंने जितने समझा बुझाया, बोले कि देखो, इनको पूजन करने से हर व्यक्ति का इच्छा जो है पूर्ति होती है। बोलने पर भी उन्होंने माना नहीं, और इन्होंने उनको रोकने का शक्ति भी इनके पास नहीं है। और उन्होंने वो शालिग्राम को लेकर के नदी में फेंक दिया। तब जो है इन्होंने वो शालिग्राम के बगैर रहना मुश्किल हो गया, ना खाया ना पिया, बावरी बन गई, पागल जैसे होने लगी। और उन्होंने बोला कि भगवान, अगर आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब मेरा जो है ये प्राण चली जाएगी। और राजवास से उन्होंने जो है बाहर निकल आया। लोगों ने उनको बहुत समझाया बुझाया, फिर भी उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। और नदी के किनारे आ गया और वहां पर बैठने लगा। और उन्होंने बोलने लगी, बोले कि भगवान, अगर मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मैं यही प्राण दे दूंगी। और अंतर से जब वो बोलने लगी, तब जो है उनको एक शब्द सुनाई पड़ा, मैं आ रहा हूं। और कुछ क्षण के बाद उनको जो है एक प्रकाश दिखने लगा। और वहां पर भगवान ने शंख चक्र गदा पद्मादि धारण करके वो शालिग्राम के साथ ही आए ऊपर। और उन्होंने जब देख लिया, रोने लगी। बोले, भगवान, मुझे आप जो है अपने पास ले लो। ये लोग सब देख रहे थे और भगवान ने दर्शन भी दिए और वो शालिग्राम को भी दिए। इसका मतलब है भगवान ने जो सिद्ध किया, ये जथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जिस प्रकार भजन करता है, मैं भी उसी का भजन करता हूँ। वो राजकन्या ने भगवान को अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ अर्पण कर दिया था, जैसे मीरा ने किया। जिन्होंने ये सब कुछ अर्पण करता है, भगवान उनको दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं देते, लेकिन हमारा कमी होने के कारण हम दर्शन नहीं कर पाते। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी प्रकार भावना मन के अंदर होती है। सबको जो पुण्य मात्रा से भगवान के ऊपर समर्पित हो करके दोनों हाथ उठा करके जब चलता है, तो भगवान जो है अपना बना लेते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। देखो, जीवन में शांति कभी है आपको?
कोई बोला कि मैं शांति से हूँ, कोई नहीं बोला। शांति संसार में है ही नहीं। ये संसार ही बंधन का कारण है। क्योंकि जगत किसको बोलते हैं? जो चलायमान है वही जगत है। मतलब जो चलता है, कभी रुकता नहीं है। भगवान ने बताए एक प्रसंग में रुक्मिणी जी को, रुक्मिणी जी ने प्रश्न पूछे, भगवान शांति कहाँ है और ये शांति क्या चीज है? तब इसके संदर्भ में भगवान ने उनको उत्तर बड़े सुंदर से दिए। बोले कि देखो, मृत्यु से बढ़कर के और शांति कहाँ है? अपना पराया छोड़ करके, संसार को छोड़ करके जब वो चला जाता है, चिर निद्रा में जब सो जाता है, मतलब कभी और उठेगा नहीं उन्होंने, उसी में जो शांति है। क्योंकि वहाँ ना कामना है, ना वासना है, कोई इच्छा नहीं है वो उसी समय, ना किसके प्रति राग है, ना किसके प्रति द्वेष है। ये जो चीज है उसी में नहीं है। और ये कामना, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच्छर जो है, ये जहाँ पर है वहाँ अशांति है। इसलिए ये जगत में शांति कभी नहीं है। अशांति का स्थान कहाँ है? बोले कि मृत्यु में है। बोले कि देखो कितने आराम से, वहाँ ना कुछ हो रहा है। और ये शरीर को जब जगत में है, थोड़ी सी कुछ लग जाए तो कितना हल्ला गुल्ला करते हैं। और जब मृत्यु हो जाती है तब उनको तो आग के ऊपर रख लेते, फिर भी कुछ नहीं बोलता है। जीव को शांति जो है उसी समय मिलती है। ना वो किसी के प्रति द्वेष है, ना राग है, ना लोभ है, ना कुछ इच्छा भी है, कुछ भी नहीं है। मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे वो प्राप्त हो, ये नहीं है। इसलिए संसार में ये सब से उसको देख करके लोगों को ज्ञान होना चाहिए। मृत्यु को देख करके एक दिन हमको भी जाना है। और ये शरीर को छोड़ना है। राग किस लिए होता है? गुस्सा जो होते हो किसकी वजह से? मैं कभी मरूंगा नहीं। इसी प्रकार भाव जब बनता है तब जो है दूसरे के प्रति राग द्वेष होता है। तो परमात्मा ही शांति का स्वरूप है। इसलिए जीव उसी में ध्यान करना चाहिए। ये राक्षसों ने, जिनका राक्षस स्वभाव है, उन लोगों ने किसको मारना है, किसका घर छीनना है, कहीं आग लगाना है और कहीं लूटना है। ये किसका काम है? राक्षसों का काम है। देखो, रावण को जब मंदोदरी ने बोलने लगी, बोले कि भगवान आपने सीता को क्यों उठा लाए? उन्होंने बोला कि मैंने जो है त्रिलोकपति हूँ और राज्य में जो है मैं यहाँ का अधिपति हूँ,
और राज्य में जो अच्छी पदार्थ है वो राजा का ही होता है, इसलिए मैं ले आया। तो ये वृत्ति किसका है? बोले कि ये जो है राक्षस वृत्ति वाले लोगों का ये ही। जैसे कि गए असुरों ने गए देवी के पास और उन्होंने बोले, इन्होंने पूछे आप कौन हो, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो? वो बोले कि मैंने प्रकृति रूपा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं देवताओं का कष्ट जो है दूर करने के लिए मैंने आई हूँ। मैंने अजन्मा होने पर भी मैंने ये शरीर धारण किया, तब भी इनको ज्ञान नहीं आया। उन्होंने क्या बोले? बोले कि देखो हमारे राजा इतना सुंदर है, इतना बलवान है, इतना सैन्य सामंत है, और उनको अगर विवाह करोगे तो आप जो है बड़े शांति से रहोगे। लोग बोलते हैं ना, जिनके पास ज़्यादा धन है, जिनका नाम है, और उनके साथ संबंध रखने से हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा, बोलते हैं। और उन लोगों ने जा करके ट्रैफिक जाम करके, कोई नेता आया कि जो है हीरो हीरोइन आया, कोई खेलने वाला आया तो जाम करवा देंगे। लेकिन भगवान आ रहे हैं तो दर्शन के लिए कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो ये जो है इसी प्रकार देवी के पास जा करके जब बोले, और देवी ने बोले कि हे मूढ़मते, बोले कि वो जो है दुष्टात्मा शुंभ ने तुझ बलवान को सेना से सुसज्जित करके युद्ध हेतु भेजा है। अब आप जो है मेरे साथ युद्ध करो। आप अभी जो बात बता रहे हो, आप तो आपके राजा ने आपको पूरा सुसज्जित करके सैन्य सामंत के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ आपको भेजा है, तो आपको युद्ध करना चाहिए। आप ये बात क्यों कर रहे हो? बोले कि कहाँ? वो माताजी ने बोले, क्वासौ मंदमति शुंभ को वा विश्व विमोहिनी अयुक्त खलु संसारे विवाह विधिरे तया। बोले कि वो मंद बुद्धि वाला शुंभ जो है वो कहाँ है, और मैं कहाँ हूँ? मैं तो विश्व मोहिनी जगदम्बा हूँ, पूरे ये जगत का माता हूँ मैं। और इन दोनों का विवाह जो है संसार में ये अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। बोले कि अत्यधिक कामार्थ होने पर सिंह ने सियार को, हाथिनी ने किसी गधर्व को, और सुरभि किसी जो है सामान्य वृषभ को अपना पत्नी बना सकती है। कामातुर हो करके ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये जो है हम तो ये जगदम्बा है, और ये नहीं होगा। ये सच्ची बात कह दो, तुम मेरे साथ युद्ध करो। माताजी ने बोले कि आप मेरे साथ युद्ध करो। जब इस प्रकार माताजी ने बोले, कालिका की यही वचन सुन करके
वो जो है ध्रुमलोचन राक्षस, धूम्र मतलब धुआं, जिसका आंख धुआं है, कभी सांप नहीं दिखेगा और हर समय जो है उन लोगों के मन में क्या भाव रहता है? गंदा चीज ही भावना रहता है। और बोले इनके जो है आंख लाल लाल करके माता कालिका की ये वचन सुन करके बोलने लगी, बोले कि हे मदन मतो, सिंह के युद्ध में मारकर स्त्री को लेकर मैं राजा शुंभ के पास अवश्य चलूंगा। ध्रुमलोचन ने बोलने लगी, बोले कि ये सिंह को मैं मार डालूंगा, इनके साथ जो कालिका है उनको भी मैं मार दूंगा और मार करके ये भगवती को मैंने ले करके जोर जबरदस्त शुंभ के पास पहुंचा दूंगा। जब इसी प्रकार ध्रुमलोचन बोलने लगे, तब माता काली ने उनको बोले, किंग विकथि से थसि मंदात्मान न्यायम धर्मो धनुष्पता स्वशक्त्या मुंच विशाखान गंतासी अमसंसदी। बोले कि हे मंदबुद्धि ध्रुमलोचन, तुम जो है अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, मैं ऐसा कर दूंगा, तैसा कर दूंगा, तैसा कर दूंगा। बोले कि धनुर्धर वीर का यह धर्म नहीं है। बोले कि जो आते हैं वो बोलते नहीं, जो युद्ध क्षेत्र में आए हैं वो थोड़ी बोलेंगे, वो आते ही युद्ध जो है शुरू कर देंगे। जो युद्ध के लिए डरता है वही बात करेगा। कोई मारपीट करने के लिए आएगा, वो क्या देखेगा? बात करने के बाद मारपीट करता है, आते ही चालू कर देता है। जब चालू नहीं किया बात करने लगता है तो ये समझना चाहिए कि इसके अंदर जो है कुछ डर है। माता जी ने यही स्पष्ट बता दी। बोले कि आप आए हो युद्ध करने के लिए, युद्ध करो हमारे साथ, तुम्हारा कितना दम है हम देखते ही। तब जो है ध्रुमलोचन जो है अपना धनुष लेकर के माता जी के साथ युद्ध किया। कालिका बाणपातैस्तु हत्वा पूर्वं खरानथ बभंच तद्रथं व्यूढ़ं जहास च मुहुर्मुहु। उन्होंने बहुत बाण चलाया। माता ने अपने भुजाओं से उनका जो है खच्चर को मार डाले, रथ को खिन्न भिन्न कर दिए, उनका अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए एक बार प्रहार से। और बार बार जो है अट्टहास करने लगे, हंसने लगे जब ऐसे हो गया। बोले कि उन्होंने माता जी के बाण से उनके जो है बहुत सैन्य सामंत आदि मर गए। माता जी का रणकुशल जो है बड़ा विचित्र है। उनके साथ कोई सैन्य सामंत नहीं है, लेकिन ये राक्षसों के साथ बहुत सैन्य सामंत है, फिर भी वो डरते नहीं। और उन्होंने एक होने पर भी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने सबको दमन कर दिया। वाचा निर्वृत्तिर शयन कालिंग कराल काल सन्निभ अद्यैव त्वं हनिष्यामि कुरूपे पिंगलोचने। बोले कि वो काल सदृश भयंकर जो ध्रुमलोचन वाणी से भगवती काली को जो है फटकारते हुए कहने लगा,
बोले कि हे कुरूपा, पिंगल नेत्र वाले, बोले कि सुनो, ऐसा कह करके वो जो है कालिके पर जो है परिग चलाया। और उन्होंने, देवी ने उनको एक हुंकार, माताजी का एक हुंकार से वो ध्रुमलोचन क्या हो गया, अपना प्राण त्याग दिया। परिग लेकर के आ रहा था माताजी को मारने के लिए, चिल्ला चिल्ला करके। जब माताजी एक आवाज लगाए, हुंकार दिए, तब जो है उनका शरीर से प्राण निकल पड़ा। बोले कि ये मरने के बाद फिर माताजी ने क्या किए, शंख वादन करने लगे। विजय शंख होता है, शुरू करने से पहले शंख बजाते हैं, समाप्ति के समय भी शंख बजाते हैं। ध्रुमलोचन जब युद्ध में विश्राम ले लिया, मर गया, तब जो है माताजी ने शंख वादन करने लगे। बोले कि इन्होंने जो शंख वादन किए, शुंभ जिस महल में रहता था वहां पर गूंजने लगा वो शंख ध्वनि, और सब राक्षसों का हृदय जो है विदीर्ण होने लगा, डरने लगे, भयाभीत हो, भयानक शंख ध्वनि। और सब उसी समय भागकर आए हुए बहुत से दैत्यों को देखा उन्होंने, क्योंकि जब ध्रुमलोचन मर गया, उनके जो बचे कुचे सैन्य सामंत थे वो भी राजा को बताने के लिए आए। और उसी समय ये शंख ध्वनि देख करके सबका हृदय जो है प्रकंपित होने लगा। तब जो है ध्रुमलोचन इन सैन्य सामंत को पूछने लगा, शुंभ ने, बोले कि आप लोग सब इसी प्रकार अंग भंग क्यों हो? किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, जो गए थे, किसका जो है हड्डियां टूट गई थी, उठा उठा करके ले रहे थे। तो उन्हें देख करके शुंभ जो है सैनिकों को पूछा, बोले कि ध्रुमलोचन कहाँ गया है, बताओ आप। तब उसी, मतलब वो जो है जिन्होंने, जिनका अंग भंग हो गया था, उसी सैन्य सामंत ने बोलने लगे, बलांच पतितम सर्वम निहतो ध्रुमलोचन कृतं कालिकया कर्म रणभूमा बमानुषम। बोले कि हे राक्षस राज, बलंच पतितांग सर्वम, बोले कि निहतो ध्रुमलोचन, वो ध्रुमलोचन का वध हो गया, और उसी कालिका ने संपूर्ण सेना को मार डाले, और उनके हुंकार शब्द से ये ध्रुमलोचन प्राण त्याग दिया। बोले कि वो रणभूमि में अमानुष्य कार्य जो है कालिका के द्वारा किया गया है। बोले कि ये जो शंख ध्वनि आप सुन रहे हो, उसी अंबिका के है, जो संपूर्ण नभमंडल जो है आकाश मंडल व्याप्त करके सुशोभित हो रही है। उनका, माताजी का विश्वरूप जो है पूरा बहुत है। बोले कि उनके बाण के प्रहार से रथ टूट गया और सब सैन्य सामंत मरे गए।
हम जितने लोग बचे हुए, हमारा भी हाथ पांव आदि सब जो है हड्डी टूटी गया है, इसे ही है, कटा हुआ है, अंग भंग हो गया है। बोले कि ये जो है समस्त विनाश का ये कारण है। बोले कि निर्भय निर्भयिका किनी बाला सिंहरूढ़ा सदोत्कटा चित्रमें तन महाराज भासते भूत मंजसा। बोले कि हे राजन, बोले कि वो देवी कैसा है? बोले कि सिंह में आरूढ़ हो करके, वो तो अकेली है, उनके पास कोई सैन्य सामंत नहीं है। बोले कि इतना सुंदर भी है, चित्रमेतान महाराज। बोले कि अद्भुत मंजसा, विचित्र है। हम तो ये सब अकेली खड़ी हो करके हम जो देख रहे हैं, ये अकेले युद्ध कर रहे हैं, ये बड़ा विचित्र है। बोले कि अतएव ये जो है, आप अपने भाई से निशुंभ से बात करके उनके साथ संधि कर लो, उदासीन होकर के स्थित रहना, नहीं तो पलायन करना चाहिए। ये बुद्धिमान का लक्षण है। देखो, जो कटे हुए जिन लोगों का सन्या संबंध का अंग भंग हुआ, उन लोगों ने बता रहे हैं, बोले कि उनके सामने कोई भी जाओगे, जितने बलवान भी है, कोई टिकेगा नहीं। फिर भी जो है जीव कभी सुनता नहीं है, अपना अहंकार छोड़ता नहीं है। संबरासुर जो है अपना सब पुत्र मर गए और उनके पत्नी ने बोलने लगी, बोले कि भगवान, मेरा जितने सारे पुत्र थे सबको आप जो है मेरा गोद खाली कर दिए आपने। बोले कि आपकी वजह से आपने त्रिलोक का राजा बनने के लिए ये अहंकार से युद्ध का निर्णय किया और प्रसूति गृह से आप जो है प्रद्युम्न को चुरा के ले आया। इसके कारण जो है भगवान श्री कृष्ण से बैर करके कोई भी ठीक नहीं करता है। इसलिए भगवान, अभी भी समय है, जो बचे कुचे हैं वो बच जाएंगे। आप जा करके उनसे क्षमा याचना कर लो। उन्होंने क्या बोला? बोले कि जो बलहीन होते हैं वही संधि करते हैं, हम थोड़ी संधि करेंगे। मुझे जो है माता पार्वती की अमोघ शक्ति प्राप्त हुआ है, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, अमर वर प्राप्त हुआ हूं। मरण काले विपरीत बुद्धि, जब दीप बुझता है ना, जब बुझती है उसी समय जो है उनका जलने जो ज्यादा जलता है, प्रदीप का तेज जो है बड़ा प्रकाश ज्यादा है। इसी प्रकार ये अहंकार की वजह से मैं और मेरा, मैं इतना बलवान हूँ, मैं ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ हूँ, मैं माता पार्वती से वर प्राप्त हुआ हूँ। कोई बोलता है मैं शिव जी से वर प्राप्त हूँ। आजकल लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास इतना अंधन है, ये मंत्री मेरा जान पहचान है, मेरा क्या कर लेंगे ये लोग, बोलते हैं कि नहीं बोलते?
ये जो है अहंकार की वजह से ही जीव का पतन होता है। जब सन्यास सामंत आकर के युद्ध क्षेत्र में से लौट करके आए, युद्ध करके वहां पर क्षत विक्षत हो करके आए, उन्होंने जब समझाए शुंभ को, बोले कि देखो अभी भी समय है, वो अकेली है, फिर भी जो है उनको कोई हरा नहीं सकता। आप भले ही ब्रह्मा से वर प्राप्त हो या विष्णु जी से प्राप्त हो या किसी से भी प्राप्त हो, लेकिन आप जो है उनका रण कौशल आप देखे नहीं, और आप जो है उनको मार नहीं सकते। आपको वो मार सकती है, लेकिन आप उसी को कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर भी जो है उन्होंने माना नहीं। बोले कि उन लोगों ने और क्या बोले, बोले कि अस्माकं मतिमानेन ज्ञायते सर्वते दृशम अंबिकाया महायासा तत्कार्यासा नकाचन। बोले कि हमारी बुद्धि से, बोले कि हम तो हर तरह से ऐसा जान पड़ता है कि अस्माकं मतिमानेन, हमारे बुद्धि से ऐसे ज्ञायते, हम जानते हैं। बोले कि अंबिकाया सहायासा, वो किसी के साथ सहयोग नहीं लेती, उनके पास कोई सन्यास सामंत नहीं है, ना किसी को बोलती है कि मुझे सहायक करो, ऐसा भी नहीं है। बोले कि वो अकेली है, संपूर्ण चराचर जगत का नाश करने में समर्थ है। बोले कि हे शुंभ, हे राजन, आपका सन्यास सामंत को नहीं है, आपका तो कुछ भी नहीं है। ये जगत में जितने सारे लोग हैं, अगर वो चाहेगी तो एक क्षण में वो ध्वंस कर लेंगे। इसी प्रकार जब बोलने लगा, तब जो है शुंभ ने कुछ बोले नहीं उन लोगों को। फिर जो है बोले कि अपने भ्राता निशुंभ के साथ अकेले बात करने लगा। बोले कि देखो, ऐसे जो है देवी के द्वारा हमारा ध्रुमलोचन जैसे सेनापति चला गया, और वो अकेली है, इतना बलशाली है, उसी का ये शंखनाद है जो अभी सुनाई पड़ रहा है। बोले कि मतगर्भ हो करके उन्होंने ये शंख वादन करने लगी। तृणं वज्रायते नूनम वज्रं चैव तृणायते बलवान बलहीन स्यात् देवस्य गतिरीदृशी। बोले कि देखो, उनके पास ऐसा शक्ति है। बोले कि तृणं वज्रायते, एक छोटी सी घास को उन्होंने वज्र जैसा बना देगी, और कितने बड़े वज्र भी हो उसको जो है एक घास बना देगी। उनके पास इतना शक्ति है, और बलवान को बलहीन बना देगी, और बलहीन को बलवान बना देगी उन्होंने। बोले कि हे महाभाग, मैं तुमसे पूछता हूँ, अभी आगे मुझे क्या करना चाहिए ऐसा लगता है। बोले कि वो अंबिका ने किसी उद्देश्य से यहाँ आई है। शुंभ ने निशुंभ को पूछ रहा है। बोले कि तुम शीघ्र बताओ। तब जो है निशुंभ ने बोलने लगा, न वा पलायनम युक्तम न दुर्ग ग्रहणम तथा
युद्धमेव परम श्रेय सर्वथैवानया नघ। देखो अहंकार कैसा है, वो जानते हैं कि उनके पास इस प्रकार शक्ति है, सारा ब्रह्मांड को नष्ट भ्रष्ट करने वाले शक्ति उनके पास है। फिर भी ये लोग क्या बोलते हैं, नवा पलायनम युक्तम, अभी जो है इनके आगे पलायन करके हम अगर हट जाएंगे पीछे, ये ठीक नहीं है। बोले कि ये जो है उचित नहीं है, और वहाँ कहीं जा कर के छिपेंगे वो भी ठीक नहीं है। बोले कि हमारा श्रेय क्या है, युद्ध करना, ये परम श्रेय बनता है। कहीं इधर से भागना नहीं, पीछे भी हटना नहीं है, और परम श्रेय होता है युद्ध करना। ये मूर्ख का काम होता है। बोले कि श्रेष्ठ सेनापति जो है चंडमुंड को भेजो वहाँ पर, इसी प्रकार बोलने लगे। और फिर जो है दोनों भाई राजसभा में आए और सब सेनापति बैठने लगे। तब जो है उन्होंने बोले कि शुंभ से ऐसा आदेश दे करके महाबली चंडमुंड जो है, शुंभ ने बोला, हे चंडमुंड तुम जाओ, वो जो है देवी को वध करके आओ। तब जो है चंडमुंड ने वहां पर चले गए। दृष्ट्वा तत्र स्थितां देवीं देवानां हितकारिणीं उच्चस्तुतै महावीर्यौ तदा सामन्वितं वचः। बोले कि देवताओं को हित करने वाली वही देवी ने वहां युद्ध भूमि में विद्यमान देख करके तथा इंद्र पर, बोले कि वहां देख करके वो चंडमुंड जो है, चंडमुंड जो है देवी को इसी प्रकार वचन बोले। बोले कि हे देवी, देवताओं के सेना का नाश करने वाले शुंभ जो है उनका नाम आप नहीं जानते। वो इंद्र को विजय कर लिया, इसका मतलब स्वर्ग का राजा है, उन्होंने इंद्र पद उन्होंने छीन लिया। और जो है उनका पराक्रम बहुत है, और उनके जो छोटा भाई है उनको तो बात क्या है। माता के सामने ये चंडमुंड ने अपना बड़ीमा दिखाने लगे। बोले कि हे सुंदरी, आप यहाँ अकेली हो, तुम मात्र जो है आपके साथ कालिका है और सिंह है, और आपके पास कोई नहीं है। बोले कि सभी प्रकार के सेनाओं से संपन्न जो है शुंभ को आप जीत सकते हो। आप तो अभी देखे नहीं हमारे सेना, यहाँ तो कम आए हैं, और जितना आएंगे आप जीत पाओगे। तब जो है बोले कि हे सुकुमार अंग वाले, तुम अपने तथा शत्रुओं के बल के विषय में सम्यक ज्ञान आपको होना चाहिए। आप तो अबला है, स्त्री है, आप 18 भुजा धारण करने के कारण आपके मन में ये गर्व आ रही है कि मैं सर्वश्रेष्ठ बलवान हूँ। ये सोचना ठीक नहीं है। बोले कि देवताओं को जिताने वाले तथा समर भूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ को समक्ष जो है तुम्हारे व्यर्थ है, ये भुजा व्यर्थ है। बोले कि ये ऐरावत हस्ती को एक गदा प्रहार से मूर्छित कर दिया, उनका बल इतना है।
और आप अकेली क्या करोगे? आप 18 भुजा है तो आप क्या कर लोगे? आप शुंभ के निशुंभ के सामने आप कुछ भी नहीं हो। इसी प्रकार दुर्मलोचन बोलने लगा। और क्या बोलने लगा? बोले कि शास्त्र का तत्व जानने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुष को चाहिए दुख देने वाले कार्यों से दूर रहना चाहिए। ये दुख देने वाले कार्य है आप जो कर रहे हो, और जहां पर सुख प्राप्त होगा, क्योंकि अज्ञान लोग क्या चाहते हैं? अज्ञानी लोग जो चाहते हैं भौतिक सुख को ही चाहते हैं, आध्यात्मिक सुख को कोई नहीं चाहता। हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, हमारा जमीन और बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, हम ऐसे रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ गया, ज़्यादा भी हो गया, क्या करोगे? लेके तो नहीं जा पाओगे, फिर उसको रख के क्या करोगे? तो ये जो है अज्ञानी यही भौतिक सुख चाहता है। बोले कि इसकी वजह से उन्होंने ये चंडमुंड ने माताजी को बोल रहे हैं, बोले कि देखो तुम मूर्ख हो, तुमको इसमें सुख क्या मिलेगा? यही उपदेश कर रहे हैं। बोले कि आप जो है कोयल जैसे, कोयल का भाषा जैसे जैसे ये बोलती है ना, मधुर लगता है, सुनने को अच्छा लगता है। बोले कि आप कोयल जैसे सुमधुर भाषिणी हो और सुंदर भी हो, और स्त्री को चाहिए एक पुरुष का सहायक। बोले कि आप जो है बिना सहाय से किसी स्त्री जो है जी नहीं सकता, पुरुष की जरूरत है। इसी प्रकार उपदेश करने लगे। बोले कि आप मान जाओ और जो है शुंभ निशुंभ को आप जो है भजा शुंभम सुरासानम जेतारम भुवनेश्वरम चतुरम सुंदरम सूरम काम शास्त्र विशारदम। बोले कि हे देवी, तुम उनके पत्नी बन जाओ। बोले कि वो देवताओं को शासन करने वाले हैं और पूरा त्रिभुवन का वो ईश्वर है, राजा है, और चतुर भी है और सुंदर भी है, और जो है शूरवीर है, देवताओं को जीतने वाला है। बोले कि और क्या है? बोले कि काम शास्त्र में विशारद है। इसी प्रकार बोल करके जब बोले तब माताजी जो है बड़े क्रोधी हो गए, और माताजी क्रोधित हो करके इति तस्य वचः श्रुत्वा चंडस्य जगदांबिका मेघ गंभीर निनादम जगर्ज पुनरब्रवीत। ऐसा बात सुन करके माता ने उनको डांट फटकार लगाए। बोले कि हे द्रुत, बोले कि मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। बोले कि अगर मैं शुंभ को विवाह करने के लिए मेरा इच्छा क्यों होगी? देवताओं में क्या सुंदर देवता नहीं है? विष्णु नहीं है, शिव जी नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं है, और कोई देवता नहीं है। बोले कि माताजी बोल रहे हैं कि न मे कश्चित् पति कार्यो न कार्यम पतिनाम सह।
बोले कि ना मैंने किसी को पति बनाना है, और बोले न तो पति से मेरा कोई काम है, पति से मेरा कोई मतलब ही है नहीं। बोले कि क्योंकि ये जगत सभी प्राणियों का स्वामिनी मैं हूं। आप जिस जगत के अंदर हो, ये जगत के जितने सारे जीव जंतु आदि है, ये जगत भी है, इसका निर्माण करने वाली मैं ही हूं। और मुझे जो है किसी पति की क्या जरूरत है। बोले कि है जो है, हे महामते, वीर धर्म रक्षा के लिए मेरे साथ आप दोनों युद्ध करो। माता जी ने इस प्रकार स्पष्ट ललकारी। बोले कि मुझे कोई पति की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे किसी का आवश्यक ही नहीं, तो मैं क्यों बनाऊं, इसलिए मेरे साथ आप युद्ध करो। रणु बोले कि आप रण क्षेत्र में, रणभूमि में आए हो, आप वृथा मेरे साथ क्यों बात करते हो। माता ने क्रोधित हो करके उत्तेजित हो गए। तब जो है देखे चंडमुंड हमारे बात नहीं रहा, तब उन लोगों ने भी क्रोध हो करके माता के साथ युद्ध करने लगे। और जब युद्ध करने लगे, ये चंडमुंड जो आए, माता पार्वती से उत्पन्न हुए कौशिकी। ये कौशिक रूप धारिणी माता जो है, उन्होंने ही ये चंडमुंड को संहार करेंगे। लेकिन जब चंडमुंड ने आए और उनको, कौशिकी को माता पार्वती ने भेजे नहीं, कालिका को, कालिका रूप धारण करके कालिका को भेज दी। और उसी समय जो है बड़े भयंकर युद्ध हुआ चंडमुंड के साथ। और वहाँ जो है ये दोनों बाण छोड़ रहे थे और माताजी ने सबको काट रहे थे। व्याघ्र चर्मांबरा क्रूरा गज चर्मोत्तरीयका मुंडमाला धरा गोरा शुष्क बापी समुद्रा। उसी समय जो है माताजी ने अपने ललाट से, भगवती ने काली को प्रकट के हुई। बोले कि वो क्या है, बोले कि व्याघ्र चर्म धारण किए हुए और मुंडमाला आदि जो है धारण किए। बोले उनका रूप देख करके सब लोग डरते थे, राक्षस भी भयभीत हो गए। और उनके हाथ जो है ढाल तलवार था, और उन्होंने रणभूमि में जैसे कि पागल हुआ हाथी जैसे सबको कुचलता है, इसी प्रकार माता काली ने क्रोधित हो करके सबको कुचलने लगे, राक्षस सेनाओं को मारने लगे। वहां तो रक्त का नदी बह गया। तो ये जो है इसी प्रकार सेना को मारे जाते देख करके ये चंडमुंड ने जो है माता के ऊपर जो है निरंतर बाण जो है वृष्टि करने लगे। नंदनम विख्यतं काली रथांगंच रविप्रभम बाणौ नैकेन चिच्छेद सुप्रभम तत्सुदर्शनम। तब ये गर्जन देख करके शुंभ और निशुंभ का माता ने
माता काली ने एक ही बाण से सूर्य तुल्य तेजस्वी तथा सुदर्शन चक्र सदृश प्रभाव वाले उन लोगों ने जो छोड़े थे उसको काट डाले एक बाण से। और उन्होंने माताजी ने अंत में क्या किए, पाशस्त्र छोड़ने लगे, रस्सी उन्होंने पास के द्वारा बंधन कर दिए चंड को, उसके बाद मुंड को, उसके बाद उनका जो है दोनों को बंधन करके दोनों का सिर छेदन कर दिए। तब जो है बाकी जो सैन्य सामंत थे वो भागने लगे। ये चंडमुंड को वध करने के कारण देवी का नाम चामुंडा पड़ा। अब जो जा रहे हैं ना चामुंडा, ये चामुंडा नहीं है। अभी आप लोग जो चामुंडा देख रहे हो, ये वास्तविक चामुंडा जो है वो पहाड़ के ऊपर है। वो माताजी एकांत में रहते हैं और वहाँ कोई दर्शन के लिए जाएगा तो माताजी ने पत्थर फेंकते हैं, वहाँ कोई नहीं जाते। राजा ने इसकी वजह से नीचे ये बनवाया और इनको दर्शन करके आते हैं। वही जो है उसी के पास में ही पर्वत के ऊपर है, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, 10-15 किलोमीटर। अभी भी कोई जाने को चाहेगा तो वहाँ पर पत्थर गिरता है। अब नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा, आप वहीं खड़े रहोगे कुछ नहीं होगा, पत्थर नहीं गिरेगा। अगर जाने के लिए इच्छा करके अगर चढ़ाई शुरू करोगे तब जो है पत्थर गिरता है। लोग बोलते हैं कि माताजी ने पत्थर छोड़ दिए, ऐसे ही। तो ये जो है इसी प्रकार चंड और मुंड का वध कर दिए। उसके बाद सैन्य सामंत जा करके माताजी को बोलने लगे, हे शुंभ और निशुंभ को, और उन्होंने जा करके चंड मुंड का वध होने का जब खबर प्राप्त हो गया तब उनको हे बोले कि चंड मुंड जैसे बलि उनको कैसे मार दिया। तब जो है उन्होंने रक्त बीज को भेजे, बोले कि आप सेनापति बन करके जाओ, क्योंकि वो खुद ही जो है एक टोली है, क्योंकि उनके खून से रक्त बीज जैसे उनका आकृति अस्त्र शस्त्र धारण करके ऐसे बलवान राक्षस उस दौर से उनके रक्त से एक बूंद रक्त से उत्पन्न होते थे। और उन्होंने अग्नि से उत्पन्न हुआ था और उनको मारने का क्षमता इसलिए किसी ने भी नहीं किया, मार भी नहीं सकते थे, इसलिए वो रक्त बीज को बलवान माना जाता था। तब इसकी विचार जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते